हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 15 जुलाई को सीजीएल टियर 1 का कोई भी पेपर नहीं था। ये वीडियो उनके लिए है जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होना बाकी है। 14 जुलाई को जो आपका तीनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उन तीनों शिफ्टों में जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसी टाइप के क्वेश्चन उसी पैटर्न पर लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों में ज़रूर आएंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम सीजीएल का आगे होगा वो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा और वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ शुरू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिया जाना चाहिए? मनी बिल शुड बी रिटर्न टू लोकसभा बाय राज्यसभा इन द डे ऑफ 14। जी हाँ, 14 दिन के अंदर राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए। आंसर अगर आप ऑप्शन बी कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सभी कमेंट करते रहिए, राइट आंसर सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे गवर्नर नहीं जनरल पूछा है, गवर्नर जनरल। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही होगा। अगर हमसे पूछ ले कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, जनरल नहीं सिर्फ गवर्नर पूछे, तब हमारा आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। हमसे पूछा था गवर्नर जनरल, इसलिए हमने आंसर किया वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज? देखिए, तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे वो 1930, 31 और 32 में हुए थे। पहला हुआ था 30, दूसरा 31, तीसरा 32। और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हुए थे? तो ये तीनों के तीनों हुए थे लंदन शहर में। और इन तीनों में ही भाग लेने वाले जो इकलौते भारतीय हैं वो B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इन्होंने 3 में से एक में ही भाग लिया था। जिनको मालूम है बताइए कौन सा था वो गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका की जो खोज है वो 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान वाज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये जो सम्मान है ना, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उनका आंसर सही होगा। सभी के सभी कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? मधुबनी इज द मेन फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच स्टेट? तो ये है दोस्तों बिहार राज्य की प्रमुख लोक कला शैली। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? बात करें सतरिया की तो ये दोस्तों असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? तो संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया? तो ये आपका 1946 में आया था। ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑन हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राज्य में। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है पीएम, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इन विच हाउस द स्पीकर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? यहाँ पे देखिए आपके पास 4 सदन के नाम हैं, आपको एक सदन बताना है जिसका जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य ही नहीं होता। तो वो है राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा एक वो सदन है जिसका जो अध्यक्ष है वो सदस्य नहीं होता उस सदन का, बल्कि जो राज्यसभा के जो प्रधान सभापति जिसे हम अध्यक्ष बोलते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? टू whom डज द प्राइम मिनिस्टर गिव हिज
यहाँ पे जो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपते हैं ना, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर सही होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं एक साथ वीडियो के जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिए। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, और एक साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, रोजाना ऐसा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है। इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज द सनलाइट रीच अवर अर्थ। तो यहाँ पे देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट समय में पहुँचता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। लगभग पूछा है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस। यहाँ पे देखिए जो दो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की जो लगभग दूरी है वो 111 मीटर होती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। तो वोल्गा रिवर आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा ये कहाँ पे लोकेटेड है। कंचनजंगा इज लोकेटेड एट सिक्किम। जी हाँ, कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी। विच हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। क्वीन ऑफ सतपुड़ा पंचमढ़ी को कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। तो जो त्रिपुरा राज्य है ना, त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे पे स्थित है। द सिटी कॉल गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये जो गुवाहाटी शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। व्हाट इज द एनर्जी इज फ्लोटिंग जो बहता हुआ जल होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गिर वन जो गिर नेशनल पार्क है वो जो फेमस गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है। तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल इनमें से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर खरीफ क्रॉप। तो चावल, गन्ना, कपास ये तीनों तो खरीफ की प्रमुख फसलों में आती है। गेहूं की बात कर लें, वीट, गेहूं जो है ना ये एक खरीफ की फसल नहीं है, ये क्या है, एक रबी की फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज राइस बोल। अब यहाँ पे तमिलनाडु भी कुछ जगह आप पढ़ोगे पर तमिलनाडु आपको आंसर नहीं करना है, हमें आंसर करना है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को राइस बोल कहा जाता है, इंडिया का चावल का कटोरा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। व्हाट इज खेतड़ी फेमस फॉर। खेतड़ी कहाँ पे है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। और ये जो फेमस है ना वो कॉपर तांबा के लिए फेमस है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा KWH की बात हो रही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसका मात्रक है किलोवाट घंटा। तो ये है दोस्तों एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक है। वैद्युतिक जो ऊर्जा होती है उसे हम जो मापते हैं वो किलोवाट घंटा में मापते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो वैद्युतिक शक्ति है, इलेक्ट्रिक पावर, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट। ठीक है, बात करें बल की तो बल का जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर किस राज्य की राजधानी है। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। तो रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है।
जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है? द टर्म यूज बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये संबंधित है स्विमिंग, तैराकी खेल से। ऑप्शन डी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डार्विन वैज्ञानिक ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा एक्स किरणें की खोज हुई थी? बाय होम हैव एक्स रेज बीन डिस्कवर्ड? तो एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम कहाँ पर है? वेयर इज सदाकत आश्रम लोकेटेड? तो ये पटना में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए अगर मालूम है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, सभी को